कहानी का शीर्षक है लिफ्ट मैन और वो लड़की, सैड स्टोरीज अबाउट लव इन हिंदी। 15 मंजिल की बिल्डिंग में 60 अपार्टमेंट थे, 60 परिवार, कम से कम 250 जिंदगियां। लेकिन इन सब की जिंदगी में एक धागा था जो इन सबको जोड़ता था, उनकी बिल्डिंग का 30 साल का लिफ्टमैन श्याम। जैसा कि नए हिंदुस्तान में अक्सर वर्कर्स को पढ़ना पड़ता है, श्याम भी दिन में 14 घंटे काम करता था। लेकिन शाम को कोई शिकायत नहीं थी। वो खुश था। लकड़ी के एक ऊंचे स्टूल पर छोटा सा कुशन लगाकर बैठा क्रॉसवर्ड किया करता था। जी हाँ, हिंदी का क्रॉसवर्ड उसका शौक था। पढ़ा लिखा था वो। उधार लेकर करस्पॉन्डेंस कोर्स की फीस भरी थी। आप तो जानते ही हैं दोस्तों, आजकल तो चपरासी की नौकरी के लिए भी अक्सर ग्रेजुएट होना पड़ता है। कुछ करता रहा था, लेकिन श्याम के मन में कई साल वो लम्हा बसा रहा जब वो पहली बार एक कंपनी में इंटरव्यू देने गया था। सिलेक्शन तो नहीं हुआ था, लेकिन उस दिन वो पहली बार एक लिफ्ट में चढ़ा था। सिक्योरिटी गार्ड ने बताया था, वहाँ जहाँ सब जा रहे हैं उस लिफ्ट में चढ़ जाओ, और उन्होंने बटन दबाया। लोहे का चमचमाता हुआ दरवाज़ा मक्खन की तरह खुला। श्याम ने सोचा यह दरवाज़ा कहीं जाने का रास्ता होगा, लेकिन सब लोग पलटकर फिर उसी लोहे के चमचमाते हुए कमरे में दरवाजे की ओर मुंह करके खड़े हो गए। और अचानक वो हिलने लगा। जब रुका तो वह चौथी मंजिल पर पहुंच गए थे। वाह भगवान की माया! वो दिन था जब श्याम ने सोचा था कि भैया, इस लोहे के कमरे में बटन दबाने की नौकरी सबसे बढ़िया नौकरी है। सर अप डाउन करते रहो। और एक दिन सपना पूरा हुआ। यार्ड शहर में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में उससे लिफ्टमैन की नौकरी मिल गई थी। 51 रुपये का प्रसाद चढ़ाया था उस दिन। बिल्डिंग के सारे लोगों के लिए श्याम जैसा घर का मेंबर ही बन गया था। श्याम होली पर घर जा रहा है क्या? श्याम क्रॉसवर्ड पूरा किया कि नहीं? बस एक रेगुलर पैसेंजर था। उसकी लिफ्ट का जो उससे सेवंट कहकर फ्लोर का नंबर बताने के अलावा कभी कुछ नहीं कहता था। ये पैसेंजर थी एक खूबसूरत और रहस्यमय मिस्टीरियस लड़की, जो अक्सर 7वीं मंजिल पर एक आदमी से मिलने आती थी। आपको लगता होगा कि श्याम की नौकरी में काम तो कुछ था नहीं, लिफ्ट में अपने स्टूल पर बैठना और बटन दबाते रहना। दोस्तों, 12 घंटे छोटी सी लिफ्ट में बैठना आसान काम नहीं होता। अकेलापन बड़े बड़े इम्तिहान लेता है। नींद आती है, ख्याल आते हैं, फालतू के ख्याल, कोई पुरानी याद। गांव छोड़कर नहीं आए होते तो आज जीवन कैसा होता। वो अटरौली वाले मास्टर साहब के बेटी से शादी ना करके बड़ी गलती की। मोटरसाइकिल तक देने को तैयार थे। एक लिफ्टमैन की जिंदगी एक तरह से काल कोठरी में उम्र कैद काट रहे कैदी की तरह होती है। दिन भर आपके सबसे करीबी साथी सिर्फ आपके ख्याल होते हैं, और उस ऊंचे से स्टूल पर बैठकर जिंदगी का बस एक ही नज़ारा होता है, अंक। बड़े से पैनल पर सजे हुए 1 से 12 मंजिलों तक के नंबर। ऐसे में कोई लिफ्ट में चढ़ना है तो सुकून होता है। चलो, कुछ देर के लिए तन्हाई तो खत्म हुई। पास के ब्लू आइलैंड रेस्टोरेंट से दाल फ्राई, 4 पराठे और मशरूम की सब्जी लाया लड़का ही सही। श्याम कभी इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं होता, लेकिन उसकी ज़िंदगी भी अकेलेपन से रोज़ की लड़ाई बन गई थी। वो अक्सर सोचता था कि जो सामाजिक मूल्य, जो वैल्यूज़ उसके पिता ने बचपन में सिखाए थे, वो कभी
कहीं पीछे ही छोड़कर आ गया था। लेकिन क्या करे, बड़ा शहर हम सब लोगों के दिल में कहीं कहीं पत्थर भर देता है। श्याम अक्सर सोचता था कि वो रहस्यमय लड़की कौन थी। खाली बैठे बैठे श्याम के लिए उन दिनों की सबसे बड़ी पहेली बन गई थी। इतनी खूबसूरत लड़की इतने करीब से श्याम ने पहले कभी नहीं देखी। जब वो लिफ्ट में तो लगता था जैसे हजारों फुट में किसी ने एक बड़ी सी कढ़ाई से श्याम के ऊपर उड़ेल दी हो। उससे बात करने का बड़े दिनों से बहाना ढूंढ रहा था। जानना चाहता था कि 712 नंबर के फ्लैट में जिसमें ये हर दूसरे तीसरे दिन जाती थी, उसमें रहने वाले आशीष अवस्थी की ये लगती क्या थी। बार बार रात भर रुकती क्यों थी वहाँ। एक दिन उसने मुंहफट होकर आखिरकार पूछ ही लिया, मैडम आप आशीष जी की क्या लगती हैं? लड़की ने पलटकर कहा, बकवास बंद करो और अपने काम से काम रखो इडियट। हजारों सालों से ये संसार जिन कानून पर चलता है, उनमें से एक ऐसा कानून है जो सब पर लागू होता है, लखपति हो या किसान। दुनिया में कोई भी मर्द किसी औरत के हाथों नीचा दिखाया जाना बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम मर्द औरतों को अपने से नीचे प्रजाति जो समझते हैं, उस रहस्यमय औरत के हाथों ऐसे दुत्कारे जाने पर श्याम तिलमिला गया था। एक हीरोइनुमा लड़की जिसके बारे में वो अक्सर सोचता था, वो हीरोइनुमा लड़की उससे इतनी बुरी तरह से बात करेगी वो सोच भी नहीं सकता था। 7वीं मंजिल आ गई। लड़की बिना कुछ कहे लिफ्ट से बाहर निकली। गुस्से में श्याम भन्ना रहा था। वो जानबूझकर कुछ देर तक रुका रहा। लिफ्ट के खुले दरवाजे से जरा सा सर निकालकर देखता रहा कि माजरा क्या है। लड़की ने घंटी बजाई। कुछ देर में दरवाज़ा खुला। आशीष अवस्थी की आवाज़ सुनाई दी। देर कर दिया। लड़की ने कहा, हाँ सॉरी। दरवाज़ा बंद हो गया। तिलमिलाए हुए श्याम ने लिफ्ट रोकी, बाहर निकला, इधर उधर देखा, दरवाजे पर कान लगाए खड़ा रहा। कोई आवाज़ नहीं आई। थोड़ी देर बाद वह वापस चला गया। उस लड़की के शब्द बार बार उसे याद आ रहे थे, बकवास बंद करो और अपने काम से काम रखो इडियट। वो अपने आप से पूछ रहा था, इतना बड़ा पहाड़ क्या टूट पड़ा भाई कि उसने इतनी बदतमीजी से बात करी। एक मासूम से सवाल पर कोई इतना गुस्सा तो नहीं कर सकता ना। ऐसा क्या छुपा रही थी वो कि ऐसे काटने को दौड़ी थी। उस दिन श्याम ने क्रॉसवर्ड नहीं किया। लिफ्ट में लोग उससे बातें करते रहे, उनसे रोज़ की तरह हंस के जवाब नहीं दिया, बस ऊंचे स्टूल पर बैठे बैठे अपने खामोश तन्हा दुनिया से सामने का नज़ारा देखता रहा। एक बड़ा सा पैनल जिस पर 1 से 12 तक गिनतियों के बटन लगे थे। इस औरत की ये मजाल कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? श्याम सोच रहा था। अमीर है, खूबसूरत है, क्या समझती है दुनिया पर राज करती है, गुलाम है। लंच टाइम पर वो दोनों चौकीदारों और बिल्डिंग के कुछ नौकरों के साथ बैठा हुआ था तो अचानक बोला, वो लड़की जानते हो ना जो 7वीं मंजिल के किराएदार आशीष अवस्थी के घर आती है? बहुत गिरी हुई है, गलत काम करती है। श्याम ने जो देखा था, सुना था, जो घटा था, उसके आधार पर अपने दोस्तों से कह दिया कि वो लड़की चरित्रहीन था। कई घंटे बीत गए। लड़की चरित्रहीन थी। कई घंटे बीत गए। वो घर से बाहर निकली, लिफ्ट में घुसी, रोज की तरह कुछ नहीं बोली। शायद उसके और श्याम के बीच जो बात हुई थी वो उसे भूल चुकी थी, लेकिन श्याम नहीं भूला था और भूलने का इरादा भी नहीं था। गॉसिप का लेन देन करने वाले किसी पुराने धुरंधर खिलाड़ी की तरह उसने आंखों में कोने से उस लड़की का मुआयना किया।
क्या उसके बाल बिखरे बिखरे थे? क्या उसकी लिपस्टिक फैल गई थी? क्या वह घबराई हुई थी? उसके मन में चोर था। अजीब से होते हैं अनजान लोगों से हमारे सिलसिले। 2 घंटे पहले तक श्याम के लिए ये लड़की इज्जत का पाठ थी। इससे अगर बातचीत शुरू होती तो वह उसे मैडम कहता, शायद गुड इवनिंग कहता, लेकिन अब एक झटके में उसने 2 अजनबियों के बीच उस इज्जत और लिहाज के महीन शीशे को तोड़ दिया था। आगे की कहानी अगले पार्ट में सुनेंगे।